जल्द ही शुक्र चलने वाले हैं नई चाल। 124 दिन के लिए तुला राशि को सताएंगे शुक्र। तुला राशि वाले करें ये उपाय। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉमी पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शुक्र की। शुक्र राक्षस गुरु हैं, लेकिन शुक्र कलयुग में देने वाले ग्रह कहे गए हैं। जब हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो सबसे लंबी महादशा जो है वो शुक्र की आती है। 20 साल की शुक्र की महादशा आती है। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, शुक्र एंटरटेनमेंट के कारक हैं, शुक्र तमाम तरह के धन के कारक हैं। विपुल धन शुक्र से आता है। लेकिन जब यही शुक्र पीड़ित हो जाए, गोचर में पीड़ित हो जाए, तो ये बहुत अच्छा फल नहीं करते। यानी कि वो फल उन मोर्चों पर खराब करते हैं जिन 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 चीज़ों के शुक्र कारक हैं। तो शुक्र 28 जनवरी को मीन राशि में आ जाएंगे। कहने को तो ये मीन राशि जो है वो शुक्र की उच्च राशि है, लेकिन शुक्र यहाँ पर आकर पीड़ित हो जाएंगे। और पीड़ित भी कम समय के लिए नहीं आ रहे, पीड़ित भी होंगे 124 दिन के लिए। ये बहुत लंबा समय होता है। नॉर्मली शुक्र का जो गोचर होता है वो एवरेज 27 दिन का होता है, लेकिन कई बार ग्रह मार्गी वक्री होता है, उदय अस्त होता है, सूर्य से दूर जाता है, करीब आता है, तो कई बार ऐसे ग्रह भी काफ़ी लंबा समय लगा लेते हैं गोचर में। तो शुक्र जब 28 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर जो कुंडली आपके सामने लगी है, ये 28 जनवरी की कुंडली है। अब यहाँ पर शुक्र राहु केतु एक्सिस में है। 12 में राहु का गोचर हो रहा है, 6 राशि में यानी कि कन्या राशि में केतु का गोचर हो रहा है। मंगल वक्री होकर मिथुन राशि में आ चुके हैं। ये बैकवर्ड मूवमेंट में है मंगल और मिथुन राशि में है। अब जब हम केंद्र निकालते हैं तो शुक्र का केंद्रीय प्रभाव जो है वो नेगेटिव हो गया। ये चार्ट आपको बता रहा है। गुरु इस समय 2 राशि में गोचर कर रहे हैं, तो दृष्टि नहीं बन पाएगी, यहां पर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा शुक्र को, तो यहां पर ये पीड़ित हो जाएंगे। राहु केतु का गोचर यहां पर रहेगा 29 मई तक, तो ये राहु केतु के बीच तो रहेंगे ही रहेंगे तब तक। लेकिन इसी बीच 2 मार्च को शुक्र जो है वक्री हो जाएंगे, वक्री होंगे और लगभग इसी मार्च में 19 मार्च के आसपास शुक्र जो है वो अस्त भी हो जाएंगे और 25 मार्च को शुक्र उदय होंगे। वक्री अवस्था में रहते हुए उदय होंगे और अस्त होंगे। इसके साथ ही 13 अप्रैल को शुक्र जो है वो मार्गी हो जाएंगे। मार्गी तो हो जाएंगे लेकिन रहेंगे यहाँ पर ही। जब मार्गी हो जाएंगे तो इसी बीच, क्योंकि 12 राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो इसी बीच शुक्र के साथ साथ जो गोचर है सूर्य का भी शुरू हो जाएगा। राहु के साथ साथ सूर्य का गोचर भी शुरू हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल 14 अप्रैल के आसपास सूर्य मीन राशि में रहते हैं, तो सूर्य भी ज्वाइन करेंगे। ये आपके सामने चार्ट दूसरा आ गया अप्रैल महीने का, जब शुक्र सूर्य के एक्सिस में रहेंगे, राहु के एक्सिस में रहेंगे और आपके साथ केतु के एक्सिस में रहेंगे, यहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, 29 मार्च को शनि राशि बदलेंगे। शनि इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च को सूर्य भी आकर ज्वाइन कर जाएंगे मीन राशि में। यानी कि शुक्र अब कहाँ फंस गए, राहु केतु एक्सिस में फंस गए, सूर्य के साथ फंस गए, शनि के साथ फंस गए। हालांकि सूर्य आगे निकल जाएंगे 13 अप्रैल को, लेकिन शनि फिर यहीं पर रहेंगे। और ये पीड़ा जो शुक्र की है वो 31 मई को जाकर खत्म होगी, जब शुक्र आगे निकल जाएंगे। तो 124 दिन के लिए शुक्र पीड़ित अवस्था में रहेंगे। जब इतना अच्छा ग्रह, विलासता का ग्रह, अपार धन का ग्रह, मीन्स रोमांस का ग्रह, वो पीड़ित अवस्था में चला जाएगा, तो निश्चित तौर पर कुछ राशियों को इसकी समस्या जरूर होगी। अब सवाल है कि किसको प्रॉब्लम होगी। शुक्र 2 राशियों के कारक, 2 राशियों के स्वामी है। पहली है वृषभ राशि, दूसरी है आपकी तुला राशि। तो इन दोनों राशियों के जातकों को परेशानी होगी। कहाँ पर परेशानी होगी इसको आगे बताते हैं, डिटेल में बताएंगे। लेकिन 3 ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में और अश्लेषा नक्षत्र में जितने भी जातक पैदा हुए हैं वो इस समय शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं। आप अपनी कुंडली निकालिए, देख लीजिए, आपके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही होगी। दूसरी राशि है जिसके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है, वो है वृश्चिक राशि। अनुराधा नक्षत्र शनि का है, ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का है। इन दोनों नक्षत्रों में पैदा होने वाले जातकों के ऊपर इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। तो ये चौथी राशि है जो प्रभाव में आ जाएगी। 5वीं राशि है आपकी मीन राशि। मीन राशि के ऊपर भी इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। मीन राशि के उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र,
इन नक्षत्रों में पैदा होने वाले सारे जातकों के ऊपर इस समय शुक्र चल रहे हैं। तो जितने जातक हैं 30 से 50 साल की उम्र के, कुछ तो जातक अभी पैदा ही हुए होंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, उनके ऊपर नहीं, मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूं कि जिनकी उम्र 30 से 50 साल की है, जिनका जन्म नक्षत्र ये है, उनके ऊपर इस समय महादशा जो है वो शुक्र की ही चल रही है। अब इमेजिन करिए आपका जो रूलिंग प्लैनेट है शुक्र, वो पीड़ित हो जाए, मीन्स इतने ट्रांजिट में इतने जबरदस्त तरीके से पीड़ित हो जाए, तो वो आपको फल क्या ही कर पाएगा। मीन्स वो आपको अच्छे फल, क्योंकि शुक्र ने अच्छे फल करने होते हैं, तो वो अच्छे फल नहीं कर पाएगा, बल्कि नेगेटिव फलों का जो है वो अंबार लग जाएगा। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि 3 राशियों के लिए रूलिंग प्लैनेट जो है पीड़ित हो रहा है, और 2 राशियां जो शुक्र की अपनी राशियां हैं उनके लिए राशि स्वामी ही पीड़ित हो रहा है। तो इसका क्या असर पड़ेगा ये वीडियो में आपको आगे बताते हैं। अगली राशि जिसको इसका असर होगा वो है शुक्र की अपनी तुला राशि। अब तुला राशि से यदि हम काउंट करते हैं तो शुक्र का गोचर वैसे ही छठे भाव में आ जाएगा। अब छठे भाव का शुक्र का गोचर वैसे ही अच्छा नहीं होता, यानी कि ये अशुभ गोचर में रहेंगे, अशुभ गोचर में भी रहेंगे, पीड़ित अवस्था में भी रहेंगे। अब शुक्र आपके लिए अष्टम के भी स्वामी बनते हैं, अष्टम के स्वामी का छठे आ जाना अच्छा नहीं है। तो अष्टम क्या होता है, आपकी सीक्रेसी का भाव होता है, अष्टम आपका छुपा हुआ धन होता है, अष्टम आपकी रिसर्च का भाव होता है, अष्टम लंबी जो है वो बीमारी का भाव होता है, अष्टम आयु स्थान होता है, अष्टम से दुर्घटना देखी जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि गाड़ी आप चलाएंगे तो थोड़ा सा सावधानी के साथ जो है वो चलाइएगा। आपके फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उनके जो पासवर्ड्स हैं आपके लिए, जो भी एप्लीकेशन आपके पास है, आपके पास गूगल पे हो सकता है, आपके पास पेटीएम हो सकता है, आपके पास फ़ोन पे हो सकता है, आप इंटरनेट बैंकिंग के साथ जुड़े हो सकते हैं, आपके पास शेयर ट्रेडिंग के एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो आप इस अवधि के दौरान अपने जितने भी फाइनेंशियल पासवर्ड्स हैं उनको सिक्योर रखिए, उनको चेंज करते रहिए। पहला तो ये है। दूसरा, कोई भी लिंक आता है आपको व्हाट्सएप के ऊपर, आजकल हम देख रहे हैं एसएमएस के ऊपर ल्योर करने वाले, ललचाने वाले लिंक आ रहे हैं, उसके ऊपर क्लिक मत करिएगा, यहाँ पर सेंध लग जाएगी। शुक्र विपुल धन के कारक होते हैं, अष्टम के स्वामी होकर छठे में चले गए हैं, ये अच्छा नहीं है, धन के लिहाज से अच्छा नहीं है। चूंकि शुक्र छठे में है, अनावश्यक विवाद आपके ऊपर पड़ सकता है, जहां पर आपकी कोई गलती भी नहीं होगी, आपके ऊपर विवाद थोप दिया जाएगा। तो कोशिश करिए कि ऐसे विवाद से आप बचने की कोशिश करेंगे। आप किसी पचड़े में अपनी तरफ से मत उलझिएगा, लीगल गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी मत लीजिएगा, सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। चूंकि शुक्र राशि के स्वामी हैं, तो राशि के स्वामी का छठे जाना वैसे भी अच्छा नहीं है, और छठा भाव अच्छा भाव नहीं होता। शुक्र वैसे भी कालपुरुष की पत्रिका में छठे भाव में नीच के फल करते हैं, तो तुला राशि के लिए शुक्र वैसे भी छठे जाएंगे तो अच्छा फल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि शुक्र का छठे जाना तुला राशि के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर यह थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र आपके पार्टनर का कारक होता है, आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो शुक्र से आता है। मैं मेल प्लैनेट्स की, मेल जातकों की बात कर रहा हूँ। मेल जातकों के लिए जो वाइफ होती है वो शुक्र होती है, तो वाइफ की हेल्थ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। इस अवधि में उन्हें कोई ना कोई समस्या जो है वो पेश आ सकती है। यदि आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके अप टू मार्क्स होने चाहिए। आपका जो कहीं से आपको इनवाइट आया है या कहीं से किसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजी है, कई बार हम वीज़ा लगाते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स विदेश से मंगवाया जाता है, उसको साथ रखिएगा, जिसमें सामने वाला जो व्यक्ति है आपकी गारंटी लेता है, आपके स्टे की गारंटी लेता है। तो ऐसी चीज़ें आपको एयरपोर्ट पर तंग कर सकती हैं यदि आपके ऐसे डॉक्यूमेंट आपके पास ना हुए, क्योंकि शुक्र 12वें को देख रहे हैं, और छठे भाव में जब इतने सारे ग्रह का जमावड़ा लगेगा तो 12वां भाव आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, जो विदेश का भाव होता है। विदेश यात्रा जो है वो हम सारी यहीं से देखते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी वृषभ राशि, तुला राशि के जातकों को इस अवधि के दौरान। ये लगभग 124 दिन का पीरियड है, इसलिए आपको इन चीज़ों को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन इस अवधि में सावधानी जरूर अपेक्षित है। हो सकता है कि कुछ जातकों को ये वीडियो थोड़ा सा नेगेटिव लगे, चूंकि प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ये बताना एज ए एस्ट्रोलॉजर फर्ज है। आपको ये भी बताया जा सकता है कि शुक्र उच्च के हो रहे हैं, शुक्र आपको ये फल दे देंगे, ये फल दे देंगे, वो चीज़ शायद गलत हो जाती, वो ऑनेस्टी नहीं होती। चूंकि यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए आपको सावधान करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमज़ोर है, जैसे यहाँ पर अब हो रही है, शुक्र अस्त हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, राहु के तो एक्सिस में आ रहे हैं, सूर्य शनि के साथ आ रहे हैं, ऐसी स्थिति यदि आपके चार्ट में है शुक्र की, तो यदि आप मैरिड हैं तो आपके घर में ही आपकी वाइफ शुक्र है। अपनी वाइफ को सरप्राइज करते रहिए,
कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके देते रहिए, कुछ ना कुछ डिनर पे लेके जाइए, मूवी लेके जाइए, आपको शुक्र के अच्छे फल मिलेंगे। यदि आप गौशाला जा सकते हैं या आपके घर में गाय है, तो शुक्रवार के दिन गऊ की सेवा करिए। ये अच्छी रेमेडी होती है शुक्र की, इससे आपको शुक्र के निश्चित तौर पर अच्छे फल मिलते हैं। गऊ माता को पेड़ा डाला जा सकता है आटे का, गुड़ डाला जा सकता है, चारा डाला जा सकता है। शुक्रवार सुबह के दिन ये रेमेडी करिए, आपको निश्चित तौर पर शुक्र के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।